जय माता दी। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी माँ काली के महिमा पर। माँ काली की महिमा जो अवर्णनीय और अकथनीय है। माँ काली अर्थात मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी हैं। यूँ तो कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि योग माया भगवती आद्या काली के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु अगर तांत्रिकों के मत के अनुसार माने तो अश्वनी कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन माँ काली जयंती बतलाई गई है। जगत के कल्याण के लिए सर्वदेवमयी आद्या शक्ति का अनेकों बार प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान के अंश विशेष से प्राकट्य दिवस पर उन स्वरूपों का स्मरण पूजन और यथासंभव उत्सव करना मंगलकारी होता है। 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख महाविद्या है भगवती महाकाली। इन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं, अर्थात उनकी विद्या में विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपनी दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहन्नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली के 2 रूपों में अधिष्ठित हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा तथा रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवों ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा, तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? उस समय देवी के शरीर से काले पर्वत के समान वर्ण वाली एक और देवी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवों की ओर से उत्तर दिया, ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त के द्वारा देवी जी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्रादुर्भाव हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। माँ काली को नील रूपा होने से तारा भी कहा जाता है। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार काली जी के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गई। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक अन्य देवी प्रकट हुई और उनसे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार है माँ काली की महिमा। माँ काली की महिमा अपरंपार है। उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कब हुआ, वह आद्या शक्ति है। इसे जानने का प्रयास हम करते रहते हैं, लेकिन उनके प्राकट्य और अंत को समझना नामुमकिन सा है। लेकिन हम मनुष्य अपने विचारों और बुद्धि के आधार पर उनकी महिमा गाते रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षितः।